हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हो रही हूँ आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो आज एक कैंडल वर्क्स प्रेडिक्शन करूँगी मैं। सबकी रीडिंग है, आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वर्क्स प्रेडिक्शन होने वाले हैं। ठीक है, आज की जो रीडिंग हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, आपका सोच और उनका सोच को मैं डेफिनेटली देखने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आपके जो भी पर्सन है इनके दिल दिमाग में क्या बात है, ठीक है, क्या क्या सोच रहे हैं, तो हम डिटेल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक करंट फीलिंग में भी इंक्लूड होगी। तो एक कलेक्टिव रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। ठीक है, सो देख लेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए आप लोग। ये चैनल रीडिंग है, सो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है। चलिए बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। जब मैं कैंडल को जा रही थी, इसके फ्लेम पे आपको फोकस करना है, आप सब तो जानते ही हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। ओके, आपके पर्सन के बारे में सोचते हुए उनका नेम 3 टाइम्स लीजिए। ठीक है, एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को ऑफिशियल फुल नेम सुनाई दे। प्लीज गाइड कीजिए। 3 टाइम्स उनका ऑफिशियल फुल नेम आपको सोचना है, विजुलाइज करना है एंड लेना है। बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाइए, कुछ भी सोचना नहीं आपको। ओके, अपने थॉट्स को ब्लैंक्स कर दीजिए। चलिए देख लेती हूँ, जिस भी पर्सन की फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो, छुपी हुई फीलिंग्स एंड मैसेज बेसिकली उन पे फोकस कीजिए। ठीक है, एंड उनका नाम जो है वो 3 टाइम्स लेना है। जो लोग नए आए हो उनके लिए मैं इस बात कह रही हूँ, जो लोग मेरे चैनल में ऑलरेडी अब तो सब जानते ही हो। ठीक है, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करती हूँ, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये पर्सन को ना बहुत गिल्ट फील हो रहा है गाइस। आई डोंट नो किस वजह से हो रहा है, बट ये पर्सन बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, अंदर से दिल से बहुत दुखी है, सैड है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके पर्सन करंटली ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको अपने से बहुत दूर कर दिया एंड कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेटफुल है इस वक्त। ठीक है, उनको बहुत पछतावा हो रहा है अंदर से, क्योंकि रियलाइजेशन में है इस वक्त कि उन्हें खुद के बिहेवियर की वजह से, उनके खुद के रहन सहन की वजह से, खुद के रिलेशनशिप को कोई ढंग से डील नहीं करने की वजह से शायद इस कनेक्शन में इतना दूरियां आ गई है। ठीक है, तो और आप इमोशनली इतने दूर हो चुके हो उनसे कि चाह के भी वो वापस उस स्टेट में ला नहीं सके। ठीक है, जिस स्टेट में आपने इनके लिए फीलिंग्स क्रिएट करना शुरू किए हो, या इनिशियल टाइम पे बेसिकली। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत पछतावे में है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ पा रहे हैं कि वो आपको कैसे कहे कि उन्हें आपके अंदर चेंज नजर आ रहे हैं और उनके वजह से भी आए हैं। तो इस बात को ये जो रियलाइज कर रहे हैं, इस बात को ये जो समझ पा रहे हैं कि इन्होंने मेन कल्प्रिट है, जिसके कारण इन्होंने खुद आपको दूर किया है उनसे, इन्होंने खुद चाहकर इस रिश्ते को बिगड़ दिया है। तो जिस वजह से पर्सन काफ़ी रिग्रेट फील कर रहा है इस मोमेंट पे। करेंट फीलिंग्स अगर मैं देखूँ तो ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुए हो। ठीक है, जो उनके जो चेंज नज़र आ रहे हैं आपके अंदर, तो उनके वजह से सब कुछ हुए हैं। ये अपने इनको प्यार देना, इनको पैम्पर करना, इनको अपना प्यार शो करना, इनके लिए कुछ स्पेशल करना अपने साथ कम कर दिया हो। इस वजह से नहीं कि आपका इंटरेस्ट हट गया, आपका मन उठ गया, बल्कि इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि
आपके पर्सन शायद ये एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते, शायद जितना आप उनके लिए करते हो। ठीक है, उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी है कि और वो आपको ना फॉर ग्रांटेड इतना ही लेके आए हैं, इतना ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं या लेकर रखे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो हर रिलेशनशिप में ऐसा ही होते हैं, ऐसे तो ये मेरे पीछे पागल है, ये कहाँ जाएंगे, चले मैं पहले ऐसा वैसा सब कुछ कर लेती हूँ, मैं अलग कहीं टाइम पास कर लेती हूँ, ये कहाँ भागेंगे, ये तो मेरे लिए जब भी इनको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट करूँ या कॉल करूँ या थोड़ा सा इनिशिएट करूँ तो ये तुरंत भाग कर मेरे पास चले आएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम जो करंट एनर्जी है, ये पर्सन आपके अंदर चेंजेस को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो चुका है। उनको लग रहा है कि क्योंकि ये उनका कभी ये विश्वास करने में उनको कष्ट हो रहा है अंदर से कि वो आपको बदल दिया, आप जैसे एक इंसान को। ठीक है, एंड आपको इस तरह से बदला ताकि आपको इस प्यार से, इस रिश्ते में कोई भी एनर्जी इन्वेस्ट करने का मन ही उठ गया, इनके लिए कुछ करने का इच्छा ही आपके अंदर बचा नहीं। तो इस तरह से इन्होंने आपको एक अलग टाइप का इंसान बना दिया। तो एक पछतावा इंसान का हो रहा है, अंदर से बहुत पछतावा हो रहा है। ये सोच रहा है कि क्यों इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। ठीक है, क्यों इन्होंने वक्त रहते आपके लिए कुछ किया नहीं। और दो फीलिंग्स भी है, बट आपके एफर्ट्स, आपके इमोशंस जो शो करने की एनर्जी है ना, वो शायद कम हो गई है। ठीक है, आपने जानबूझकर ही किए हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ किए हो इस कनेक्शन के लिए। आपके पर्सन वो ना चेंज को देख पाते हैं, कि देख रहे हैं कि एंड उस वजह से इंसान बहुत दुखी भी है कि कितने चेंज आप हो चुके हो, क्योंकि उनके दिल में बहुत ये एक बोझ महसूस कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि मैं कहना चाहता हूँ या मैं कहना चाहती हूँ कि लेकिन मैं किस मुँह से कहूँ, क्योंकि गलतियाँ तो मेरी ही है, मेरे वजह से आप मुझे भुगतना ही मुझे ही है ना, मेरी गलती तो मेरी तो भुगतना है। ओके, तो दे आर फीलिंग टू मच बर्डन। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी ऑफ इस टाइम आपके पर्सन की है। ओके, चाहो आपके वही अटेंशन, वही लव, वही पैम्परिंग वाली एनर्जी को पाना, बट दे नो कि उन्हें शायद आप कभी भी लाइफ में नहीं मिल सकता आपसे। तो उनको ये लगता है कि आप पूरे तरीके से बदल चुके हो, एंड आप ऐसे ही रहोगे जैसे इन्होंने आपको रखा था। ठीक है, आप भी उतना ही कर रहे हो, उनसे ज़्यादा ना आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हो और ना कभी भविष्य में इन फ्यूचर होंगे, उन्हें कि कोई इंटरेस्ट आपका है। तो प्यार की एनर्जी आपसे फिर से पाना पॉसिबल नहीं है। इस बात को रियलाइज करके पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा एक दुख महसूस हो रहा है। ठीक है, इस टाइम पे, क्योंकि यू आर परमानेंटली चेंज गाइस। ठीक है, क्योंकि नाउ यू आर परमानेंटली चेंज, कि देखिए समहाउ यू आर वे मच मैच्योर बिफोर, यू आर वे मच प्रैक्टिकल देन बिफोर। तो ये पर्सन को ना कहीं समझ में आ रहा है कि एटलीस्ट वो फील कर पा रहे कि जैसे आप उन्हें फील कराना चाह रहे हो। आप जैसा डिस्टेंस क्रिएट किए हो, आप जैसे उनको चेस करना बंद कर दिए हो, आप उनको कॉल टेक्स्ट का मैसेज शायद रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या इन्होंने अगर कुछ मैसेज किया है तो आप देखकर भी अनदेखा कर दिए हो, या अपने शायद जैसे पहले चाहते थे दौड़ कर गए उनकी मैसेज का रिप्लाई करते थे, शायद इस तरह से इनिशिएट नहीं कर रहे हो, या एक जानबूझकर शायद अपने उनसे अलग रहने की कोशिश कर रहे हो। तो इस बात को एक पर्सन को ना सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है, इनका भी पूरा की पूरा क्लैरिफिकेशन इनके अंदर है। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल माइंड से पर्सन कनेक्शन को लेकर सोच रहा है कि उन पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नो इमोशनल पर्सन डेफिनेटली प्रैक्टिकल हो रहा है इस टाइम पे। प्रैक्टिकली एंड लॉजिकल माइंड को लेकर लॉजिकली पर्सन सोच रहा है कि इन्होंने जो चीज़ों को बिगड़े हैं, जिस तरह से चीज़ों को खराब किए हैं, पूरी तरह से कनेक्शन को बिगाड़ दिया है, तो किसी भी पर्सन की मन में प्यार करने का इच्छा ही हट जाएगा। क्योंकि ना कभी इन्होंने आपको कभी स्पेशल फील कराया, ना कभी इन्होंने आपको वक्त दिया, ना कभी इन्होंने आपको अटेंशन दिया, ना कभी आपको इस कनेक्शन का कोई इन फ्यूचर वो आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, या आपके साथ ऑल टाइम रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, ऐसा कोई भरोसा या ट्रस्ट आपको दिया है। ठीक है, तो जहाँ से
आपको शायद ऐसा लगता है कि शायद मुझे आपको कनेक्शन ऐसा ऐसा बना ना भी आपके पर्सन की एनर्जी, आपका कनेक्शन, मुझे जो एनर्जी पीक हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको मुझे अगर परमानेंट, मुझे थोड़ा सा टेम्पररी प्यार चाहिए, टेम्पररी हैप्पीनेस चाहिए, तो इनसे शायद मिल सकता। अगर मैं परमानेंट प्यार चाहती हूँ या चाहता हूँ, परमानेंटली मैं इस कनेक्शन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहती हूँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहता हूँ इस कनेक्शन में, या परमानेंटली इस पर्सन से कुछ हैप्पीनेस चाहता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये पर्सन कभी मुझे वो जगह ही नहीं देंगे और ना कभी मेरे लिए इतना कुछ सोचे रखे है, क्योंकि इन्होंने तो ना कभी मुझे स्पेशल फील कराए हैं, ना कभी मुझे वक्त दिया है और ना कभी मेरे लिए कुछ किया है। ओके, तो जिस वजह से आपको लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं करा है मन से, या इनका कोई अलग चॉइस है, या इनका कोई इंटरेस्ट किसी और के ऊपर है, जिस वजह से आपने शायद कुछ सेपरेशन क्रिएट किए हो इनके बिहेवियर की वजह से। ठीक है, यस। तो आपके अंदर जो चेंज आया है, इससे पर्सन को ना काफी दुख भी हो रहा है, सैड भी लग रहा है, सैड है पर्सन। ठीक है, अंदर से उनको करने का तो कुछ मन तो कर रहा है, बट कैसे क्या करूं मैं, कौन मुझसे इनके सामने जाओ। ठीक है, ये चीज ना इनका अंदाजा तो हो चुकी है कि आपके पर्सन को, कि आपने पूरे तरीके से ब्लाइंडली कुछ करने वाले नहीं हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आप भी हो चुके हो, आप इमोशनल में आप वीक नहीं होने वाले हो, और ना आप पूरे तरीके से ब्लाइंडली कुछ करने वाले हो इस इंसान के लिए, पर्टिकुलर इनके लिए। जितना ब्लाइंडली आप इतने दिन तक करते आए हो, शायद वो एनर्जी आपके अंदर बचा ही नहीं, इन्होंने इस तरह से आपको ट्रीट किया है। ठीक है, यस। वो देखिए, बट ये पर्सन को अभी जो है ना, ये चीज को ये अंदाजा तो हो चुकी है कि आपके पर्सन को, कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं इस बात को। जब सोचते हैं वो आपको बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, जानबूझकर उन्होंने आपके लिए आपके लिए ऐसा नहीं किए, या आपको हार्ट करने का इनको बिल्कुल मन नहीं था, जानबूझकर उन्होंने आपको हार्ट भी नहीं किया, उन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव नहीं किया, या जानबूझकर उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उनकी नेचर ही ऐसी है, उनको आता नहीं, उनको नॉलेज नहीं था शायद। ठीक है, तो क्या एफर्ट डालना चाहिए था रिश्ते में, सामने वाला पार्टनर अगर कुछ करता है तो कुछ स्पेशल करता है, तो इधर से भी कुछ स्पेशल मुझे करना चाहिए, ये कोई आइडिया शायद इनके अंदर नहीं था। उनको ऐसा आपने देते आए हो, इन्होंने लेते आए हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इनको एक टाइम ऐसा आपने फील कराए हो कि चलो मैं ही तो असली हकदार हूँ, मैं ही तो सुपीरियर बनने की कोशिश करते पसंद शायद ऑल टाइम, तो मैं ही तो, मेरे ही सारे अधिकार है, मैं आराम से बैठे रहूँ, ये सामने वाला पर्सन मेरे लिए करते ही रहे, मुझे कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट तो इनका है, मेरा तो नहीं है। ठीक है, वो शायद जानते नहीं थे कि, क्योंकि उनके अंदर वो नॉलेज नहीं थी, कि उनके अंदर वो रियलाइजेशन नहीं था, उनके अंदर वो ना अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो एक ट्रू लव को पहचान पाए, एक ट्रू लव को समझ सके, एंड रेस्पेक्टफुल वे में अपने पर्सन को ना सेम एनर्जी दे सके जैसा वो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समझ रहे कि इन्होंने मजबूर वे में बहुत सारी चीज़ों करी, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था, उनको पता नहीं था कैसे संभालना होता है रिश्ता, कैसे संभल जाता है रिश्ता, कैसे प्यार से बात करना होता है, कैसे एक्सप्रेस करना होता है, कैसे रिश्ते में रेस्पेक्ट, जितना ज़रूरी चीज़ जो रिस्पेक्ट होता है ना, ट्रस्ट होता है ना, कैसे उसको बढ़ाया जाता है, या सामने वालों को कैसे रेस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, कैसे दूसरों को कदर करनी है या करना है। ठीक है, तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत बुरा फील हो रहा है अंदर से। ठीक है, अपने लाइफ के बारे में कि किसी ने अच्छी तरह से समझाया नहीं, शायद इनको अच्छी तरह से सिखाया नहीं, और इसी वजह से उन्हें रूट ना कहीं रूट होते गए, तो ईगो में रहते गए, और रहते एक पिक पॉइंट ऐसा आया जहाँ आप वो ना बसता रहे हैं। दूसरे कलर को मैं लाइट करती हूँ, क्योंकि उनको कोई सिखाया नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी कोई ना इनको इतना अनकंडीशनल लव प्यार तो दिया नहीं, जिनके वजह से इनका कभी महसूस कर सके। ठीक, इसको मैं साइड करती हूँ। सो ओके गाइस,
सो ये पर्सन आपको बहुत कुछ कहने का मन हो रहा है उनको, कि वो जो चीज़ उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं करी आपके अंदर, वो आ सकती है, कि आपके अंदर बदलाव कभी आ सकती है या आप कभी चेंज हो सकते हो, यहाँ पर वो सब कुछ आ चुकी है। ठीक है, सो क्लियरली यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन काफ़ी उम्मीद नहीं की कि चाहे वो कैसे भी रहे, उन्हें जहाँ पूरा विश्वास था कि एक एकदम पूरा कॉन्फिडेंस था कि आप जिस तरीके से उन्हें चेस करते हो, जिस तरीके से उन्हें पैम्पर करते हो, प्यार देते हो, उनके लिए अवेलेबल रहते हो, ऐसा आप हमेशा हमेशा रहोगे। आप उनको छोड़कर कभी ना जाओगे और ना कभी छोड़ने के बारे में कभी सपने में भी सोचोगे, क्योंकि आपने हमेशा उनको फील कराए हो कि उनके बिना आपका लाइफ कितना अधूरा है। अगर इनके प्यार आपके लाइफ में ना मिले तो आपका ज़िंदगी शायद बर्बाद हो जाएगा। आपके लाइफ में कोई ऐसा अच्छे पर्सन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मुझे भी लग रहा है कि आपने शायद बहुत बार कोई गलत इंसान को ऐसा, देखिए आपको शायद कुछ लेसन सिखाने के लिए यूनिवर्स बार बार ऐसे पर्सन के सामने लाकर आपको खड़ा कर देते हैं जहाँ से आपको कुछ लेसन गेन करना है, बट आप लेसन नहीं ले रहे हो, जिसके वजह से इस टाइप का पर्सन ही आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आ रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको जो लेसन दिया जा रहा है तो आप लेसन सीखना चाहिए आपको। अगर इस व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट किया है तो हर्ट करने से आप जितना हर्ट हुए हो उससे आपको जो लेसन मिला है तो आपको सीखना चाहिए। यूनिवर्स बार बार यही ट्रिगर आपको कर रहा है कि यही सीखो, जो लेसन आपको मिल रहा है उसको दिमाग पे रखो। ठीक है, जो जितना डिजर्व करता है उनको उतना ही दो। तो शायद आपने, हम लोग होता है ना कि रॉन्ग डिसीजन ले लेते, ठीक है, रॉन्ग पर्सन चूज कर लेते, तो आपने शायद बहुत बार ऐसा किए होते। इस तरह के पर्सन ही आप अट्रैक्ट करते हो लाइफ में, इस तरीके के पर्सन ही आपके लाइफ में आ रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो पॉजिटिव माइंड में कोई अच्छे पर्सन को मैनिफेस्ट करो यार। ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करने से क्या फ़ायदा, जो कभी ना कभी आपको कमिटमेंट देंगे, ना कभी रिश्ते को कोई स्ट्रांग बॉन्ड आपके साथ बनाएंगे, ना कभी रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है, जो एनर्जी है, सोच रहा है कि क्या मुझे कभी मौका मिलेगा, दूसरी चांस मिलेगा, यूनिवर्स मुझे कभी मौका देंगे, सेकंड चांस तो मैं चाह रहा हूँ, क्या मुझे वो मिलेगा या मिलेगी। ठीक है, तो काफ़ी डिप्रेशन में है इंसान, डीपली सोचते हैं। करंट फीलिंग्स अगर मैं देखूँ तो डीपली इसके बारे में पर्सन सोचे जा रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन जो भी है, तो सिचुएशन बदल गई है, आप में काफ़ी बदलाव आ भी चुका है एंड आप कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हो, चीज़ें जो ठीक करना चाहेंगे, तो क्या, तो वो जो चाह रहे कि चीज़ों को ठीक करना, तो कैसे करें, क्योंकि आप ना लाइफ में बहुत फोकस्ड हो गए, आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा, मैं कहा ना कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत बिजी हो गए हो, या फैमिली को लेकर बिजी रहने की कोशिश कर रहे हो, या बिजी हो गए हो, फैमिली को टाइम दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, तो क्या वो जो सारे चीज़ें वापस जो चाहते हैं तो उनको मिलेगा, वापस मिलेगी, तो जो उनसे छीन ली गई है, तो जो प्यार, जो केयर, जो होप, जो रिस्पेक्ट थी आपकी, तो उनके प्रति क्या वो वापस आ सकती है। तो एक क्वेश्चन आपको पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं कि ये कितने ज़्यादा रिग्रेटफुल है अपने कैसे अपने चॉइसेस एंड एक्शंस को लेकर, लेकिन ना तो आपको कह पा रहे हैं आकर, ना आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस कर पा रही है, क्योंकि घुट कर जी रही है इंसान, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रही है कि किस मुंह से कहेंगे ये सब, उन्हें ये सब बातें शोभा नहीं देंगी, ना उनके चरित्र पे ये सारी चीज़ें शूट करेंगे, और ना आपको अच्छा लगेगा इनकी सारी बात सुनने में। ठीक है, आपको लग सकता है कि ये इंसान फेक है, इंसान फिर से आपसे लेने के लिए आ गए हैं, और फिर से आपके टाइम बर्बाद करेंगे, आपको आपके टाइम पास के लिए आए हैं। तो इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है, तो बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना भी चाहते हैं, बहुत कुछ जताना भी चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कैसे एक करें। बहुत दिल में एक भारीपन है इनका, और इस स्टेप आज की कल की फीलिंग्स नहीं है, ये रिसेंट प्रेजेंट की फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। तो जो इन्होंने अपने अंदर दबाकर रखा है, ठीक है, और फेक स्माइल देते आए हैं लोगों को,
या आपके सामने भी होता है फेक तरीके से रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन है, आप दोनों की बातचीत भी होती है, आप दोनों नॉर्मली बिहेव करते हो एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, लेकिन अंदर ये सारे बातें हैं, अंदर इनको पता है कि ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं और ना वो कर रहे हैं। उनको पूरा रियलाइजेशन है आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप कितना इनिशिएट कर रहे हो, आप इनके लिए इनको कितना दे रहे हो। ठीक है, तो पहले वाली एनर्जी से आज का जो एनर्जी है इसमें आपका बहुत सारे बदलाव एक आ चुका है। इस बात को पर्सन रियलाइज कर रहा है गाइस। ओके, क्योंकि देखिए ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आपको अच्छी तरह से पढ़ लिया मतलब देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने इनके माइंड में है कि आपके माइंड में है कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो एक बार देखिए कि आपका तो इनका कोई आइडिया नहीं है, बट ये जानते हैं कि आप इस बात को अच्छी तरह से आपको पता है कि इन्होंने आपके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितना आपके लिए किया है, कितना नहीं किया है। ठीक है, सो सारे बात को ना एक अंदाजा तो है। सो दिस पर्सन इज नोस, दिस पर्सन ना दिल में इस बात को ना बिठा के रखा है कि कहेंगे तो बात भी बढ़ेगी, कहेंगे तो मैं शायद और वीक फील करूं तो आपने आपको, ठीक है, क्योंकि वो ना दोष मेरे ऊपर ही और भी ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि मैंने तो पहले कोई इनिशिएट नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं दिया, मैंने तो वक्त रहते चीज़ों को नहीं संभाला। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कनेक्शन के लिए आपने निभाते आए हो, जितना पावर के साथ इस कनेक्शन को अपने देते आए हो, हैंडल रिश्ते को, चीज़ों को डील करते आए हो, रिलेशन को डील करते आए हो, इन्होंने तो कुछ दिखा ही नहीं आपको। ठीक है, तो कोई एफर्ट्स ही नहीं डाले, तो इनके तरफ से आपको तो बिल्कुल कोई एफर्ट्स नहीं मिला। तो इस बात को लेकर पर्सन को पक्का रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ कैसे कनेक्शन पे रहते थे। तो मुझे ना ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सामने वाले से बात करने चाहूँ या बात करूँ तो मुझे और भी ज़्यादा ब्लेमिंग भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पर्सन के दिल और दिमाग में बहुत सारा डर है, ख्यालत है, जिसके वजह से ना वो अपने अंदर सारी चीज़ों को ना मेमोराइज को ना इन्होंने इन सारे थॉट्स को वो ना दबा कर बैठे हुए हैं। देखिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहने से अपने अंदर दबा कर रखना ही बेटर है। सो ये थॉट्स में ये पर्सन अभी चल रहा है। ठीक है, बोलने की बहुत कुछ मन कर रहा है इनको, ये आपके साथ कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर एक पर्सन देखिए एक प्रॉमिस करना चाहते हैं खुद के ऊपर ही, खुद के साथ ही, खुद के ये पर्सन अपने ही आप में या खुद के प्रॉमिस करना चाहते खुद के साथ कि मैं अगर कनेक्शन फिर भी कोई ऐसा मौका मिले, कोई यूनिवर्स ने कोई मौका दे, कनेक्शन अगर सुधर भी जाए, रिश्ता अगर ठीक हो जाए इन फ्यूचर, तो मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करूँगा या करूँगी। ठीक है, मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से संभालूंगी। तो ये पर्सन आपको इस बात को भी आपको कहना चाहते हैं और आप आपको ना सुधारने के लिए ना रेडी भी है। तो ये परिवर्तन आने के लिए रेडी है अपने में। ठीक है, तो ये अपना 100% आपको देना चाहते हैं, तो देने के लिए रेडी है। तो ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉमिस करना चाहते हैं, कि दिल से प्रॉमिस करना चाहते हैं और ये सब करेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे। देखिए इनको ऑलरेडी पता है कि आप इनके लिए बहुत कुछ किए हो, ठीक है, तो इनका पूरा रियलाइजेशन है कि आपके दिल में कितना प्यार है इनके लिए। तो आप बस वेट कर रहा है कि कब आपके करीब आप पाएंगे, कब आपको देख पाएंगे, कब आपको महसूस कर पाएंगे। एंड बहुत सारे आपको जैसे कहते हैं कि भरोसा, जहाँ पर एक भरोसा होता है, जहाँ पर ट्रस्ट होता है, तो बहुत चाहता है कि उस ट्रस्ट के साथ ये पर्सन चाहते हैं कि आपको हक करना, केसेस करना। ये पर्सन ना आपको ना दिल से आपको हक्स करना चाहते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे केसेस सेंड करना है। ठीक है, उनको मन करे कि पर्सन आपको सेंड करे कि उन लोगों के लिए ना, देखिए ये तो उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो आप दोनों में मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई है, तो ओके, तो दिस पर्सन इज ईगर। ठीक है, ईगर टू मीट यू एंड बहुत जल्द मीटिंग होने के चांसेस है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, इनका बहुत मन करे आपको देखने का, बहुत मन करे आपको किस करने का, बहुत मन करे आपके साथ क्लोज होने का, आपके साथ कुछ इंटीमेसी
चाहते हैं, ठीक है, इंटीमेट कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है, यस। सो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सो उनके तरफ से उनके लिए बहुत अच्छे मैसेज आ रहा है, यहाँ पर चैनल हो रहा है कि आपके पर्सन कुछ इनिशिएट करने के लिए अभी रेडी है, बहुत प्यार करते हैं आपको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपको ये प्यार जो करता है ना, शायद इन्होंने कभी दिखाया नहीं, शायद इन्होंने कभी इस एनर्जी से फाकते थे कि राना चेज़रा वाला एनर्जी मुझे पीक हो रही है, शायद इन्होंने ना इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करते, या इसको शायद इनके अंदर जो प्यार है आपके लिए, शायद इस बात को कभी फील नहीं किए उस तरह से, जिस तरह से जहाँ से आप दोनों में डिस्टेंस आया है, सेपरेशन आया है, जहाँ से वो फील कर रहा है इस बात को कि कितना प्यार इनके दिल में भी था आपके लिए या थी, ठीक है। तो वो प्यार को शायद ये पर्सन महसूस कर नहीं पा रहे थे, तो जो अभी इस टाइम पे वो कर पा रहा है, ठीक है। तो राइट नाउ पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है गाइस, बहुत याद कर रहे हैं आपको, जेन्युइनली बहुत याद कर रहे हैं आपको। अगर याद नहीं करते तो क्या इतने ज़्यादा दिल और दिमाग लगाते, इतना सोचते नहीं ना, तो आपको प्यार भी करते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है, जिनकी वजह से उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ है, ठीक है। तो अपने लाइफ में वर्क कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, बिजी भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका ख्याल अपने अटका हुआ है, आपको याद कर रहे हैं। बट हाँ, गलतियों से इंसान सीखता भी है, ठीक है ना। तो वही चीज़ मुझे आपके पर्सन के अंदर भी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की ना जो रियलाइज़ हो रहा है अब इस टाइम पे, जो सीख रही है, तो रियलाइजेशन में भी उनको ना है कि चेंज, वो ना खुद को चेंज करना चाह रहे हैं, बस उनकी रास्ता को पता नहीं कि आप उनको इस समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ सही होगा कि नहीं, एक कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा। बट आपके पर्सन अगर आप उससे सेपरेटेड हो, अलग हो, तो आप दोनों तो डेफिनेटली आपके लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, कम बैक करना चाहते हैं, ये एनर्जी आ रही है। बट ठीक है, और अगर आप दोनों कनेक्शन में बट चीज़ें पहले तरह रोमांटिक एंड बैलेंस्ड नहीं है, तो चीज़ें सही करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, आप भी उनको प्यार करते हो, ओके। तो यहाँ पे म्यूचुअल लव तो डेफिनेटली है, तो आपके तरफ से भी एंड उनके तरफ से भी, ओके, दोनों एक दूसरे के लिए प्यार तो करते हो। बट हो सकता है कि आपने शायद एनर्जी को स्टॉप कर दिए हो, इनको कुछ सेंड नहीं कर रहे हो, इनके तरफ से एनर्जी ने आपने वापस कर ली हो, क्योंकि इनके बिहेवियर से आपने शायद थक चुके हो, तो जिनके वजह से इनका ये सब कुछ रियलाइज हो रहा है। बट ए पर्सन के अंदर भी प्यार धीरे धीरे जितना आपका एनर्जी अपने वापस खींच लिए हो ना, इन्होंने ना, इनके अंदर ना उतना ही प्यार धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ओके। बहुत अच्छा एनर्जी में आपके पर्सन अभी है गाइस, ठीक है।